नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्यवर देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका इस आपके पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। और हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, लेकिन आप बीमार कैसे हुए? आप बीमार हुए आपकी दिनचर्या के खराब होने से। आप सुबह का भोजन दोपहर में करने लगे, दोपहर में सोने लग गए, रात देर भर जगते रहते हैं, उससे आपके शरीर के अंदर रोग पैदा हो गए। सुबह उठते ही जो आप चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, या गर्म पानी पीते हैं, या नाश्ता करके भूख को दबा लेते हैं, ये सब आपकी बीमारियों का कारण है। जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, ये भी आप लोगों की बीमारी का कारण है। और सबसे बड़ी बीमारी का कारण है आपके शरीर का कि आप हवन नहीं करते। क्योंकि यज्ञ के करने से, हवन के करने से जो समिधा, जो औषधि, जो घृत उसके अंदर डाला जाता है, उससे जो बैक्टीरिया जन्य रोग हैं, विषाणु जन्य रोग हैं, जो लगने वाली बीमारियां हैं, जैसे कैंसर, टीबी, हैजा, ऐसे बहुत से रोग जो विषाणु से पैदा होते हैं, और ऐसे बहुत से रोग जो लगने वाली बीमारी है, उन सबको यज्ञ के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनि, हमारे यहाँ राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ करता होते थे, सहस्त्र यज्ञ करता होते थे, और हवन करने वाले होते थे। बहुत से रोगियों ने जब यज्ञ की चर्चा मेरे से सुनी तो उन्होंने कहा, वैद्य जी हम कैसे करें हवन? हमें संस्कृत नहीं आती, हमारे पास किताब नहीं है, और हमें हवन करना नहीं आता। तो मैंने उसकी समस्या का समाधान करने के लिए रोजाना YouTube पर और Facebook पर सुबह 8 से 9 के बीच में हवन का लाइव प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। कल से, कल सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में किसी भी समय दैनिक यज्ञ का लाइव प्रोग्राम आप YouTube पर देख सकते हैं और Facebook पर भी देख सकते हैं। कई बार कर्म वो होता है जो मन से कर्म किया जाता है, कई बार कर्म वो होता है जो वचन से किया जाता है, और कोई बार कर्म वो होता है जो हाथ से किया जाता है, अपने हाथ और पैरों से किया जाता है। अगर आप अपने हाथ पैर या शरीर का प्रयोग नहीं कर सकते तो मन का प्रयोग करके आप रोजाना यज्ञ कर सकते हैं। हमारे इस लाइव प्रोग्राम में आप रोजाना यज्ञ के जो मंत्र हैं हमारे साथ बोलिए। मैं दावा करता हूं कि जो डिप्रेशन आपको वो शांत हो जाएगा, गुस्सा अगर आपको ज्यादा आता है वो शांत हो जाएगा, और शुगर जो लगातार बढ़ता जाता है या कभी कम हो जाता है, ये समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि सब मानसिक रोग हैं, और मन को प्रबल करने के लिए वेद मंत्रों की ऋचाओं का सुनना बहुत जरूरी है, और उन्हीं से आपका दैनिक यज्ञ बना हुआ है। हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ के अंदर क्या चीज है, ये सभी आप रोजाना सुबह 8 से 9 बजे के बीच में हमारी YouTube पर नाड़ी वैद्य काया क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने आप जैसे ये प्रोग्राम शुरू होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा, और उस मैसेज को देख करके आप YouTube पर दैनिक यज्ञ को देखना शुरू कर दीजिए। जो लोग कहते हैं कि यज्ञ की क्या ताकत है, यज्ञ में ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, वो स्वयं देखिए हमारे साथ यज्ञ में बैठ करके। आप अपने घर पर बैठे होंगे,
लेकिन हम जो वेद मंत्रों का गान करेंगे उसका प्रभाव आप देखना। जो आप लोग ग्रह शांति के लिए, उन्नति के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम करते हैं, अंधविश्वास में आप डूबे रहते हैं, उस अंधविश्वास को दूर करके आप सत्य काम कीजिए। आप सच्चाई को देखिए कि यज्ञ क्यों बड़ा है और क्यों यज्ञ करना चाहिए। आपको स्वयं अनुभव होगा। जब आप रोजाना सुबह 8 से 9 के बीच में हमारे द्वारा बोले गए वेद मंत्रों का, दैनिक यज्ञ का आप अनुसरण करेंगे तो आपको अवश्य ही किसी अंधकार में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, ये सभी नंबर आप फोन करके किसी भी रोग के बारे में पूछ सकते हैं और इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके भी अपने किसी रोग के बारे में जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप इसको YouTube पर भी लाइव देख सकते हैं। और अगर आपने किसी सवाल के बारे में पूछना है, किसी भी रोग के बारे में पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रत्येक सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें। हम चाहते हैं कि पहले की तरह से भारत के अंदर श्रुति ज्ञान होना चाहिए। यहाँ के हर व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए कि खांसी हो गई तो क्या खाना चाहिए, कब्ज हो गई तो क्या लेना चाहिए, फोड़ा फुंसी बन गई है तो कैसे ठीक होगा। इन सब चीज़ों का ज्ञान, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, कैसे होना चाहिए। और अकोला महाराष्ट्र में हमारी शाखा है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बहुत दूर से आते हैं, इसलिए बार बार मैं इसे सेंटर का जिक्र करता हूं कि आप लोगों को इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। अकोला के अंदर हमारी शाखा है, चौबे जी वहां बैठे हुए हैं। आप वहां से किसी भी रोग का इलाज जान सकते हैं, क्योंकि वो हमसे बात करके आपको जो औषधि देंगे वो हमारे अटेंडेंट के रूप में यहाँ कोर्स करके गए हुए हैं। आपके प्रत्येक रोग का, आपकी प्रत्येक शंका का समाधान करेंगे। और अभी YouTube पर उनका मैसेज आया है, भाई DB देशमुख जी हैं, जो शुगर हाई है उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, शुगर, मैं बार बार कहता हूं कि कोई रोग नहीं है। शुगर एक गैस का रोग है, शुगर एक गर्मी का रोग है, शुगर एक टेंशन का रोग है, शुगर एक रात भर जगने का रोग है। आप शाम को जल्दी सो जाइए, नाक में सरसों का तेल डाल लीजिए, गर्मी अगर हो गई तो पेट को साफ कर लीजिए, गैस बनती है तो गैस को दूर कर लीजिए। अगर इस बात पर विश्वास ना हो तो आप भाई चौबे जी से हमारी वैदिक कटोर एक दिन पी करके देखिए, अगले दिन अपने बीपी को नाप लीजिए, आपका बीपी भी ठीक मिलेगा। अपने शुगर के लेवल को देख लीजिए, वो भी ठीक मिलेगा। और सदा के लिए शुगर से मुक्त होने के लिए, सदा के लिए शुगर से मुक्त होने के लिए हमने जो रसायन बनाया उस रसायन का प्रयोग करके देखिए, क्योंकि यह रसायन आपके शरीर के प्रत्येक अंग को मजबूत करेगा। शुगर के जो साइड इफेक्ट शरीर पर आए हैं, जैसे पिंडलियों में दर्द होना या सूजन होना, नींद का न आना, या फिर मन में शंका होना, पेट का साफ न होना, ये सभी चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं जिस सुधाकर वटी का हमने निर्माण किया है। दूसरे दिन आपको गहरी नींद आएगी, आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, गैस नहीं बनेगी, कब्ज नहीं रहेगी, नसें खुल जाएंगी। रात भर जो पिंडलियां भड़कती रहती है, पैरों में जो जलन रहता है, दर्द रहता है, वो चीज खत्म हो जाएगी। पौरुष शक्ति की कमी हो गई तो उसमें सुधार लगेगा। आंखों में मोतियाबिंद शुरू हो गया है, वो ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल है, वो ठीक हो जाएगा। माइग्रेन है, वो ठीक हो जाएगा।
अगर डॉक्टर्स ने आपको कह दिया है कि पेसमेकर लगाना पड़ेगा, तो बगैर पेसमेकर के आपका हृदय काम करेगा। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, सभी नसें जो है स्टंट लगाना पड़ेगा, मात्र 1 महीना हमारी औषधि का प्रयोग करके देखिए, आपकी नसें खुल जाएंगी, सदा के लिए खुल जाएंगी। आपको घी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको भूखा रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको मीठा बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप भरपेट खाएंगे, सुबह 8 बजे से पहले, शाम को 4 बजे के बाद, रात्रि चाहे किसी भी समय खा सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है भोजन को हजम करने के लिए रसात रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदस ततो अस्थि, अस्थनो मज्जा, मज्जा शुक्रम, शुक्रात गर्भम पर जायते। घुटनों में दर्द है, कैसे बनता है, रस से रक्त कैसे बनेगा, इस विषय पर मैं बात करूंगा। अभी कमेडियन मदान जी हैं जिनको मोटापा है और घुटनों का दर्द है। देखिए, मोटापा होने से, हड्डियां कमजोर होने से वजन को सहन नहीं कर पाते, और जब आप वजन सहन नहीं कर पाते तो हड्डियां आपस में टकरा जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं जी आपको गैप कम हो गया, कोई कहता है गैप ज्यादा हो गया, कोई कहता है कि आपकी ग्रीसिंग खत्म हो गई है। ये ग्रीसिंग कैसे खत्म हुई, गैप ज्यादा कैसे हुआ और गैस कम कैसे रहा? देखिए, आपका घुटना ऐसे ज्वाइंट है और एक बॉल के सहारे, इसमें एक लिक्विड है जो अंदर बॉल लिक्विड होता है, साइड से नसें आती हैं जो रस की भी हैं, रक्त की भी हैं। वो नसें सिकुड़ जाने से जब कम फ्लो आता है तो जितना उसमें सुधार चाहिए वो नहीं हो पाता, जितना उसमें ब्लड चाहिए वो नहीं आ पाता। तो डॉक्टर कहते हैं जी आपका तो गैप बढ़ गया है। अगर वो ज्यादा आ जाता है तो सूज जाते हैं। नसों को खोल दीजिए, रक्त का संचार ठीक कर दीजिए, घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा, आपका मोटापा दूर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपके मोटापे और घुटने का इलाज ही बता रहा हूं। फिर भी अगर आप बुजुर्ग हैं और घुटनों में दर्द है, 1 कप दही के अंदर 1 चम्मच, इसके अंदर 1 चम्मच तेल डाल लीजिए और उसका प्रयोग कीजिए, जिसको अलसी का तेल कहते हैं। या महायोगराज गूगल सुवर्ण युक्त आती है, दिन में 3-4 बार दूध के साथ ले लीजिए। इसके साथ अगर आप कुमार कल्याण रस को भी लेते हैं तो ये घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। नहीं तो आप अकोला महाराष्ट्र से भाई चौबे जी से हमने जो सुधाकर वटी बनाई है, वैदिक कटवर्क जो बना है, मैं चद्दर नहीं ढक सकती, जलन रहती है, ये सभी लक्षण तो आयुर्वेद में शुगर के हैं। प्रचुरम वारम वारम व मेहन मूत्र त्यागम करोति इति प्रमेह। प्रमेह किसको कहते हैं? जब बार बार पेशाब ज्यादा आता है उसका नाम शुगर है आयुर्वेद के अनुसार। इसलिए जो लक्षण है ये सभी जहां भी है इसका मतलब शुगर के रोगी हैं। अभी कॉल आई है, भाई पीके रस्तोगी जी हैं। स्वागत है रस्तोगी जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। रस्तोगी जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ बोलिए। ऐसा है जी मैं, अरे प्रभु आप बहुत समय खाते जा रहे हैं, बोल रहे ही नहीं रहे, इसलिए मैंने कहा था कि YouTube पर आप बोलिए, YouTube पर कमेंट कीजिए, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। हेलो, ऐसा है जी मेरी मिसेज को पैरालाइज हो गया 7 साल से और उनको हाथ नहीं उठता उनका और कॉन्स्टिपेशन रहता है और एसिडिटी रहती है। देखिए कब्ज, एसिडिटी, पैरालाइज, बीपी, इन सब का कारण है चाय और कॉफी। अगर आप चाय कॉफी पीते हैं इनको बंद कर दीजिए।
क्योंकि चाय कॉफी के अंदर निकोटिन होता है। निकोटिन आमाशय का रस ज्यादा बनाता है, और जब ये आमाशय का रस ज्यादा बन जाता है, ये एसिड जब ज्यादा बन जाता है तो खाते ही खट्टे डकार और जलन शुरू हो जाती है। यही एसिड जब नसों में आ जाता है तो नसें सिकुड़ जाती हैं, जोड़ों में आ जाती है तो जोड़ जाम हो जाते हैं। बड़े बड़े जोड़ों में दर्द होने को डॉक्टर कहते हैं जी यूरिक एसिड बढ़ गया। छोटे जोड़ों में दर्द आने पर गठिया कह देते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है ये आम बात है। आम बात और आम विषय को ये लोग डिफाइन नहीं कर पाए, इसलिए मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं जी मुझे गठिया बता दिया है। मैं आपको गठिया बता दिया और क्या आपका इलाज हो गया? वो कहते हैं नहीं जी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है गठिया है कि नहीं। ये आम विष था जो कच्चा रस रहने से शरीर के अंदर जहर बन गया और इसने दर्द शुरू कर दिए, पूरा शरीर में दर्द होने लग गए। हम इसका इलाज करते हैं, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते हैं। हम पेट को साफ करते हैं, गंदगी को दूर करते हैं, अग्नि को तेज करते हैं। जब आपके शरीर की अग्नि तेज हो जाएगी, खाए हुए भोजन का रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, फिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होकर के आपके शरीर का संपूर्ण विकास होगा। संपूर्ण शरीर का विकास जो है दही से भी होता है। आप सुबह सुबह अगर दही पी जाते हैं तो महिलाओं को कभी माहवारी की समस्या नहीं होगी, कभी दर्द नहीं बनता, कभी पीसीओडी नहीं बनती, कभी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं हो सकती, कभी फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट नहीं बनेगा और कभी भी बच्चादानी को निकालने की नौबत नहीं आएगी। जो भी महिला सुबह सुबह दही पिएगी कभी पथरी नहीं हो सकती। भोजन के बीच में जो घूट घूट करके पानी पीते हैं उनको कभी सिर का दर्द नहीं बनता, उनको बीपी हाई नहीं होता, उनको पथरी नहीं बनती, उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती। और जो सब्जी में चौंक या दाल में जो तड़का लगाते हैं ये बाद में लगाएं जीरे या हींग का। भाई प्रमोद जी हैं जो कहते हैं शादी को 2 साल हो गए हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं। देखिए आयुर्वेद कहता है कि अगर आप लोगों ने जन्म लिया है और आप लोगों की शादी हुई है और आप लोगों का मधुर संबंध है तो संतान अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आपके कीटाणु नहीं है वो बन जाएंगे, अंडा नहीं है वो बन जाएगा, रैप्चर नहीं होता तो अंडा रैप्चर भी हो जाएगा, आपकी ट्यूब ब्लॉक है वो ठीक हो जाएगी, आपके शुक्राणु बाहर नहीं आते वो नली ठीक हो जाएगी, या पौरुष शक्ति की कमी है तो भी ठीक हो जाएगा, और बच्चादानी अगर तिरछी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। यानी आपको हर हालत में संतान मिलेगी। अगर आपके भाग्य में नहीं है तो हो करके गुजर जाएगी, ये हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आपको संतान न मिले। इसलिए मैंने अपनी चिकित्सा के तकरीबन सबसे ज्यादा जो इलाज किया वो मेरा इसी बात का इलाज रहा है कि निसंतान रोगियों को हमने संतान दी। और सबसे बड़ी खासियत, जैसा रंग, जैसा रूप, जैसे विचार, जैसी हाइट, जैसी कद काठी आपको चाहिए, आपको संतान वैसी ही प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान देशभक्त बने तो देशभक्त बनेगी। आपकी संतान चाहते हैं किसी नव पुरुष के अनुसार बने, उसकी शक्ल के अनुसार बने तो उसी लौह पुरुष के बराबर बनेगी। जैसी हाइट चाहते वैसी हाइट मिलेगी, क्योंकि सब आपके साथ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी लोग YouTube से हमारे साथ जुड़ जाइए और इन समस्याओं का समाधान हम YouTube पर जो है आपको बताते रहेंगे, जिससे आप उसके अनुसार अपना इलाज करेंगे। अभी YouTube पर एक सवाल और आया है, भाई अशोक चौबे जी है जो इंजेक्शन के दर्द का निवारण बताइए। किसी ने इंजेक्शन लगा दिया होगा, किसी ने इंजेक्शन लगा दिया और वहां इन्फेक्शन हो गया, उस पर दर्द हो रहा है।
तो आप बर्फ का टुकड़ा लेकर के उस पर घिसा दीजिए, उस पर रखिए। इंजेक्शन लगे हुए स्थान पर दर्द दूर हो जाएगा। नहीं तो एलोपैथी की एक ट्यूब आती है जिसका नाम है थ्रोमोफोब, THROMOFOBE, थ्रोमोफोब होती है। आप उसको लगा करके थोड़ी सिकाई कर दीजिए। नहीं तो हमारी शाखा अगर कहीं नजदीक है, हमारे रसायन के साथ वैदिक कटुवर्क और केसरवटी और इसके साथ आरोग्यवर्धनी, महायोगराज, शूलवजनी और शंखवटी का प्रयोग करके देखिए। मात्र सप्ताह भर के अंदर अगर पस नहीं बनी है तो वो आपका दर्द दूर हो जाएगा, उभरा हुआ ठीक हो जाएगा। अगर उसमें थोड़ी बहुत पस बन गई है तो आप इस सब गोल को दूध में उबाल करके उसका लेप लगा दीजिए और उसके ऊपर जो है कपड़ा बांध दीजिए। 1 रात बांधिए, उसी दिन से आप जो है ठीक हो जाएंगे। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो फोड़ा नहीं फूटता हो वहां भी आप इस सब गोल को दूध में उबाल करके उसकी लेही सी बन जाएगी, घी लगा करके वो उसके ऊपर बांध दीजिए, आप अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। यूट्यूब पर ही भाई जसवंत सिंह जी हैं, मुझे घबराहट और बेचैनी बहुत रहती है। देखिए, आपको घबराहट और बेचैनी रहती है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर एसिड बनता है, गर्मी की अधिकता है, गैस का संचार है। आपको पेट को साफ करना चाहिए। आपने ये नहीं बताया। जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपना स्थान अवश्य बताएं, क्योंकि जिससे मैं बता सकूं कि आप यहां से बोल रहे हैं। तो जहां भी है फिर मैं बता सकता हूं कि हमारी बात शाखा है, तो आप हमारी शाखा से हमारी औषधि का प्रयोग करके घबराहट और बेचैनी को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पहले तो एसिड को खत्म करने के लिए कैप्सूल देंगे। धीरे धीरे वो कैप्सूल से आपको एसिड का अनुभव नहीं होगा। अचानक कह देंगे जी आपको अटैक पड़ गया, क्योंकि उन्होंने आपके एसिड के बनने को बंद नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी दवा आपको दे दी जिससे एसिड का प्रभाव शरीर पर नहीं लगा। एसिड लगातार बढ़ता जा रहा है और एसिड जब हार्ट की नसों में आ जाता है तो ब्लॉकेज पैदा कर देता है, और जब गैस का संचार आपके हार्ट पर ज्यादा आ जाता है तो एकदम हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन अगर आप एसिड का बनना बंद कर दो तो ये नसें ब्लॉक नहीं होंगी, गैस नहीं बनेगी, तो भविष्य में आपको हृदय का रोग नहीं बनेगा। कई बार रोगी कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक था, कभी बीमारी नहीं हुई, अचानक अटैक हो गया। अटैक क्या हुआ कि डॉक्टर ने समझो कि आपको बैल की तरह नाथ डाल दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। ना आप चलने लायक रहे, ना आप खाने लायक रहे, ना आप बोलने लायक रहे। एक मशीन बन जाएंगे और वो एक एटीएम की मशीन बन जाएगी जिसमें कार्ड डालेंगे तो कुछ निकलेगा, नहीं तो कुछ नहीं, खड़ी रहेगी वो मशीन। ऐसे आपकी शरीर एक एटीएम की मशीन बनती जा रही है, जो कबाड़ भरती जा रही है। अंदर जो खाया वो मल इकट्ठा होता जा रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा। इस तरह से आप रोगी बनते जा रहे हैं। तो मैंने आपको वैदिक कटुवर्क का निर्माण किया। वैदिक कटुवर्क के साथ यवक्षार आदि चूर्ण अवश्य प्रयोग कीजिए, क्योंकि जो मल है मलिनी करोति धातु नीति मलह, जो शरीर की धातुओं को मलिन करता है उसका नाम मल है। और उस मल को बाहर निकाल देना अच्छा है। अगर मल अंदर रुक जाता समय से ज्यादा तो ये मल आपकी धातुओं को, दोषों को दूषित कर देता है, दूषित कर देता है, रोग पैदा कर देता है। इसलिए इसका निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेट फूल जाएगा, उफारा आ जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, सर्वाइकल हो जाएगा और प्रमेह रोग यानी शुगर डायबिटीज बन जाएगा। मैं पुनर्मिलना जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।